हेलो दोस्तों, डीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को वर्ग 1 के तत्वों का वर्ग 16 के साथ रासायनिक सूत्र तथा नाम क्या होगा उसके विषय में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम वर्ग 13 के तत्वों का रासायनिक सूत्र तथा नाम वर्ग 17 के तत्वों के साथ कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे वर्ग 1 के जो तत्व हैं उनका नाम वर्ग 16 के तत्वों के साथ। तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिए हैं। चूंकि यह वर्ग 1 का तत्व है और वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर के बाकी सभी जो तत्व होते हैं सभी धातु होते हैं, और वर्ग 1 के वाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इन सभी पर 1 प्लस चार्ज होता है, सभी पर 1 प्लस चार्ज होता है। वर्ग 16 की बात करें तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन लिए हैं और सल्फर लिए हैं। वर्ग 16 के तत्वों के वाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। चूंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्वों से लेते हैं इसलिए इस पर 2 माइनस चार्ज होता है, क्योंकि यह अधातु भी होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो चलते हैं देखते हैं नाम कैसे लिखा जाएगा और रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो हम पहले एक बात और नोट कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहां पर कोई तत्व X है और यहां पर कोई तत्व Y है और इस Y पर 2 माइनस चार्ज है। तो हम कोई भी रासायनिक सूत्र तभी लिखते हैं जब आवेश बराबर हो। आवेश बराबर होगा तभी हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे। यहां देख रहे हैं कि इस पर Y पर 2 माइनस चार्ज है, X पर 1 प्लस चार्ज है, तो इस आवेश को बराबर करेंगे। आवेश बराबर करने के लिए हम उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो उचित संख्या यहां पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2x मिलकर के 2 प्लस दे देता है और 1y मिलकर के 2 माइनस चार्ज देता है। अब इसके माध्यम से अगर इसका सूत्र लिख दें तो यहां पर x लिख देते हैं। अब यह x का जो गुणांक है 2, इस गुणांक 2 को इसके आधे के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद जो बचा y है इस y को लिख देंगे। इस प्रकार अगर हम लिख देते हैं तो यह रासायनिक सूत्र कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो आवेश है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इस आवेश को रासायनिक सूत्र लिखते वक्त नहीं लिखते हैं। तो चलते हैं नाम देखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, हाइड्रोजन पर 1 प्लस है। आपको हाइड्रोजन के विषय में बता दे रहे हैं कि हाइड्रोजन जब धातु या उपधातु के साथ आता है, कोई यौगिक बनाता है तो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी अधातु के साथ मिलकर के कोई यौगिक बनाता है तो उस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज दिया गया है। अब यहाँ 2 माइनस है, आवेश बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर जब दोनों का आवेश बराबर है तो इसका सूत्र लिखा जाएगा H2O और इसका स्पेशल नाम होता है जल। इसका नाम होता है जल। अब हम देख लेते हैं लिथियम का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक सूत्र क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। तो आवेश बराबर करने के लिए यहां भी 2 से गुणा करेंगे और इसका सूत्र हो जाएगा Li2O और इसका नाम हो जाएगा लिथियम, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। क्योंकि अगर ऑक्सीजन आयन के रूप में हो, माइनस आयन के रूप में हो तो उसका नाम होता है ऑक्साइड। सल्फाइड अगर माइनस आयन के रूप में हो, नेगेटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज हो तो बोलते हैं नाइट्राइड। फास्फोरस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं फास्फाइड। यही कारण है कि यहां पर नाम लिखा गया है ऑक्साइड। Li को लिथियम, ऑक्सीजन को ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं सोडियम के साथ। सोडियम पर 1 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और यहां पर सूत्र हो जाएगा Na2
O और इसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद हम देख लेते हैं पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन का नामकरण। तो आवेश बराबर करने के लिए यहां भी 2 से गुणा करेंगे और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा K2O और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। क्योंकि K को पोटेशियम बोलते हैं, ऑक्सीजन आयन के रूप में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। उसी प्रकार Rb के साथ देख लेते हैं। Rb पर 1 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। आवेश बराबर करने के लिए यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा Rb2O और इसका रासायनिक सूत्र का नाम हो जाएगा रुबिडियम ऑक्साइड। उसी प्रकार CS के साथ नाम देख लेते हैं। CS पे प्लस चार्ज 1, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज। आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा CS2O। CS को आप सीजियम बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सीजियम ऑक्साइड। ये हो गया। अब इसी प्रकार हम S पे 2 माइनस का इन 5 के साथ नाम क्या होगा उसके विषय में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हाइड्रोजन का नामकरण सल्फर के साथ S पे 2 माइनस है, तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर भी पुनः देख रहे हैं कि 2 माइनस चार्ज है, यहां पर 1 प्लस चार्ज है। तो आवेश को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सूत्र, रासायनिक सूत्र H2S और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि H को हाइड्रोजन बोल देंगे और सल्फर आयन के रूप में है, इसलिए इसको सल्फाइड बोलते हैं। उसी प्रकार हम देख लेते हैं, लिथियम प्लस है और सल्फर पे 2 माइनस है। आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Li2S और इसका नाम हो जाएगा आपका लिथियम सल्फाइड। क्योंकि Li को लिथियम बोलते हैं, सल्फर आयन के रूप में है, इसलिए इसको सल्फाइड बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं सोडियम का सल्फर के साथ, S पे 2 माइनस चार्ज। आवेश बराबर करने के लिए यहां 2 से गुणा कर देंगे। अब इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे Na2S और इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। क्योंकि Na को बोलते हैं सोडियम, सल्फर आयन के रूप में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड। उसी प्रकार अगर हम पोटेशियम के साथ सल्फर का नाम लिख दें, तो सल्फर पर 2 माइनस, पोटेशियम पर 1 प्लस। आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा, तो यहां पर हो जाएगा K2S और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइड।
उसी प्रकार अगर Rb का नामकरण कर दें सल्फर के साथ, तो यहां पर 2 माइनस चार्ज है, आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा, तो यहां पर हो जाएगा Rb2s और इसका नाम हो जाएगा रुबिडियम सल्फाइड, क्योंकि Rb को रुबिडियम बोलते हैं, S को सल्फाइड बोलते हैं, आयन के रूप में रहता है। तो लास्ट देख लेते हैं सीजियम का। इस पर 1 प्लस चार्ज होता है, सल्फर पे 2 माइनस चार्ज, आवेश बराबर करने के लिए 2 से गुणा, तो यहां पर हो जाएगा CS2s और इसका नाम होता है सीजियम सल्फाइड। तो दोस्तों ये रहा वर्ग 1 के तत्वों का नामकरण वर्ग 16 के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।